ये किसी छोटे मोटे इलाके का नहीं बल्कि हैदराबाद के मोस्ट फेमस रोड ऑटोबान रोड का मंजर है। एम्बुलेंसें यहाँ पे घंटों घंटों खड्डों के अंदर पानी के अंदर फंसी रहती हैं। यहाँ खड्डे बहुत हो गए, रास्ता बहुत ख़राब हो गया है, पानी भी काफ़ी रोडों पे खड़ा हुआ है। तो रोड मुकम्मल तौर पे जो है ना गिद्दू चौक से लेके फतेह चौक तक मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। 2-3 फीट गाड़ी अंदर जा रही है। कितनी यहाँ पर रिक्शे गलती हो रहे हैं, कितना बाइक वालों को परेशानी हो रही है। हमें खुद इतनी परेशानी होती है। 100% यहाँ पर टैक्स पे करते हैं हम लोग, हर चीज़ का, बिजली का, रोड का, जो भी टैक्स आता है हम पे करते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे मतलब पुरसाने हाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनसब कुरैशी, आप देख रहे हैं चलते फिरते। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हैदराबाद के महंगे तरीन रोड के ऊपर। जी हाँ, मेरे अक़ब में आप जो मंज़र देख रहे हैं ये किसी छोटे मोटे इलाके का नहीं बल्कि हैदराबाद के मोस्ट फेमस रोड ऑटोबान रोड का मंजर है, जहां पर पाकिस्तान के नामवर ब्रांड्स के आउटलेट्स मौजूद हैं। मगर इस रोड की सूरत हाल ये है कि बारिश को रुके हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं, मगर अब भी इस रोड के ऊपर पानी खड़ा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब पूरा रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। हर जानिब खड्डे ही खड्डे हैं। यहाँ से बाइकें, मोटरसाइकिलें, रिक्शे के अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं। प्राडो, मर्सिडीज़, V8 और लग्जूरियस बसेस भी यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन इस रोड की अगर बात की जाए तो इस रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एम्बुलेंसें यहाँ पे घंटों घंटों खड्डों के अंदर, पानी के अंदर फंसी रहती हैं। और मेरे अक़ब का जो मंजर है वो आपके सामने, इस पानी के अंदर कई खड्डे हैं जिसकी वजह से इस रोड को भी बंद कर दिया गया है। और जो दूसरी जानिब का रोड है तो दोनों जानिब की ट्रैफिक एक ही रोड पर चल रही है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए ज़रा यहाँ से गुजरते हुए लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और इंतज़ामिया को झंझोड़ते हैं कि खुदारा आइए और हैदराबाद के लिए काम कीजिए। आइए मेरे साथ। मुझे बताइएगा कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इस ऑटोबान रोड पे आप लोगों को? बहुत मुश्किल बहुत है, यहाँ खड्डे बहुत हो गए, रास्ता बहुत ख़राब हो गया है, पानी भी काफ़ी रोडों पे खड़ा हुआ है और जो ना गाड़ी बहुत झटके बढ़के मारती है, उसमें बहुत मसला हो जाता है। सवारियाँ मिलती हैं अब? सवारी रोड तो ख़राब है, एक तो पानी भी है, लोग सवारी भी नहीं मिल रही आजकल। मज़ा नहीं है, वो कारोबार में वो मज़ा नहीं रहा, सैलाब आ गया है, लोग परेशान है पहले ही जी ना। वो खड्डे भी है, रास्ता भी बहुत ख़राब हो गया। अच्छा, ये खड्डे कब से हैं और यहाँ पे गाड़ियों को कितना नुकसान होता है? तो यार एक तकरीबन ये बरसात के बाद जो ना पहले थोड़ा बहुत ख़राब था, अभी तो बरसात हो गई, बरसात से ज़्यादा और रास्ते ख़राब हो गए। ये ज़्यादातर ऑटोबान और पल्ली साइड पर तो अब जा नहीं सकते हम लोग। तो इससे गाड़ियों को कितना नुकसान होता है? नुकसान तो काफ़ी होएगा, पोजीशन टूट जाता है हमारा, गाड़ियों को नुकसान हो जाता है, टाके वाके टूट जाते हैं इसमें। मुझे बताइएगा ये जो रोड टूटा हुआ ऑटोबान का मेन रोड है, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? सर ये समझे कि हमें ये पहले यहाँ से लेके फतेह चौक तक ना हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लग रहे थे, लेकिन अभी ऐसे हालात हो गए कि 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो रहा है। रोड मुकम्मल तौर पे जो है ना गिद्दू चौक से लेके फतेह चौक तक मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से ना हमें काफ़ी परेशानी हो रही है और सवारी किराया नहीं दे रही। अच्छा, इससे गाड़ी को कितना नुकसान होता है? यहाँ पे चलाने में कितना डर है? गाड़ियाँ कल्टी हो जाती हैं, क्या होता है? इससे ये होता है कि रिक्शे के ख़ास तौर पे जो बेरिंग होते हैं ना, बैक साइड के आगे के बेरिंग, ये टूट जाते हैं, उसके एक्सल टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ना उसका हर्जाना हमें ऐसा पड़ना पड़ता है कि 2,500 से 3,000 रुपये ना कभी कभी हमें देने पड़ जाते हैं। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से ये है कि भाई कम से कम जल्द से जल्द, ज़ाहिरी बात है ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बारिशें हुई हैं, हम तो गवर्नमेंट को नहीं बोलते, लेकिन कम से कम रोड की जो तामीराती काम है ना वो जल्द से जल्द किए जाएँ। बताइएगा इस रोड के टूटने से कितनी परेशानी होती है यहाँ से आने जाने में? रोड के टूटने से ये परेशानी है कि तमाम गाड़ियाँ जो थी वो मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है मेंटेनेंस गाड़ियों की। उसके अलावा आवाम को ये परेशानी है कि गाड़ियाँ गिरती हैं, नुकसान होता है, ज़ख्मी होते हैं लोग। उसके अलावा ये देख रहे हैं, मेरी गाड़ी का हाल भी यही है कि मैं पीछे से आ रहा था अभी, तो वहाँ पर मेरी गाड़ी पानी गया, उसकी वजह से ये बंद हो गई। उसके अलावा लोग टाइम पे नहीं पहुँच पाते अपनी ड्यूटी पे। और जो हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से यही अपील है कि यहाँ पर भी तवज्जो देते हैं, अगर जो अपने घरों में तवज्जो दे रहे हैं, अपने जो घरों पे तदीन और आइश में तवज्जो दे रहे हैं, तो इन रोडों को भी ख्याल कर लें। इन पे से यही गुजरते हैं ये लोग, सियासतदान भी इन्हीं रोडों से गुजरते हैं, हुकूमत के एहलकार भी इसी रोडों से गुजरते हैं और जो रोड बनाने वाले भी इसी रोडों से गुजरते हैं, जिनको परेशानी और तकलीफ़ का सामना है। मुझे बताइएगा ऑटोबान रोड जैसा रोड, इतना मशहूर और इतना बिजी रोड, यहाँ पे जो खड्डे हैं, पानी है, उससे आप लोगों को कारोबार करने में कितनी मुश्किल का सामना है? सर जी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ कोई से भी नहीं गुजर रही है ना, सारी गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं, जबकि वाले रोड की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है।
और यहाँ पे कोई 10-15 दिन से पानी खड़ा हुआ है, कोई यहाँ से गुजर नहीं रहा। अब यहाँ से कोई गाड़ियाँ जाएंगी जब भी तो हमारा कारोबार होगा। गड्ढे आप देख सकते हैं, जगह जगह पे इतने गड्ढे खुद गए। मैं समझता हूँ कोई 2-2, 3-3 फीट गाड़ी अंदर जा रही है। कितनी यहाँ पे रक्षे गलती हो रहे हैं, कितना बाइक वालों को परेशानी हो रही है। हमें खुद इतनी परेशानी होती है, कुछ यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे ना। कोई आया यहाँ पे काम करवाने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए? कोई भी नहीं आया अभी तक। क्या अपील क्या करना चाहेंगे? अपील हम यही करना चाहेंगे डीसी साहब से, इस हिसाब से कि जल्द से जल्द हमारा ये रोड, ऑटोबान रोड हमारा क्लियर कराया जाए और उसको सही कराया जाए ना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतना मतलब माशाल्लाह से अच्छा रोड है, यहाँ पे चलता हुआ रोड है, इतने बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम इतनी क्या कहते हैं सेल करके दे रहे हैं। 100% यहाँ पे टैक्स पे करते हैं हम लोग, हर चीज़ का, बिजली का, रोड का, जो भी टैक्स आता है हम पे करते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे मतलब पुरसाने हाल नहीं। मुझे बताइएगा, ये जो रोड टूटा हुआ ऑटोबान रोड, कितनी परेशानी हो रही है गुजरने में यहाँ से? ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे आप जानते हैं, मैं तो अभी बस रास्ते में से आया हूँ, मुश्किल हो गया मेरा आना। और कहीं कहीं तो आप जानते हैं कि बारिश का पानी निकला ही नहीं है, और ये तो मेन ब्रांचों की जगह, यहाँ तो सब में पहले निकलना चाहिए पानी, लेकिन कोई गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है, कोई मसला ही नहीं है। अभी भी आप देखें, कोई गिर रहा है, कोई स्लिप हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। ये जो खड्डे हैं इस रोड पे, इंतज़ामिया से, देखने वालों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? बस यही गुजारिश है कि निकलें, और जिस तरीके से आप इंटरव्यू कर रहे हैं इस तरीके से आगे बढ़ चढ़ के बोलें, अपील करें, आगे से आगे बात पहुँचाएँ, ताकि जल्द से जल्द ये सफाई वगैरह हो। जी नाज़रीन, ये ऑटोबान रोड है जहाँ की सूरत हाल हमने आपको दिखाई और बताई। यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ पे पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल, रक्शे, यहाँ पे पिछले हफ्तों में 2 गाड़ियाँ जो हैं वो उल्टी हैं, रक्शे यहाँ पे गलती हो जाते हैं। फैमिलीज़ का आना यहाँ पर मुहाल हो चुका है। इस एक रोड पर गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर चलना बंद है, क्योंकि रोड की कंडीशन ये है कि यहाँ पे पैदल नहीं चला जा सकता। पानी है, और पानी भी गटर का पानी है। जबकि मेरा कम में मैंने आपको दिखाया कि तमाम तर बड़े ब्रांड्स इस रोड पर मौजूद हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बेंगलोर में रहने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन फिर भी इस रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत वक्त को चाहिए, हैदराबाद की इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर आए और इस रोड पर तवज्जो दे, ताकि ये रोड अपनी दोबारा पहले वाली शक्ल तैयार करे और ये करोड़ों का बिज़नेस करने वाला ये रोड दोबारा से चल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। जब तक अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।